Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हर मसले का हल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने अब तलाश कर लिया है। अद्वियात क्या मईशत भी संभल जाएगी अब, बल्कि दुनिया की तरक्की याफ्ता कौमें आकर पूछा करेंगी कि ऐसा क्या है जिसने पाकिस्तान को रातों रात अमीर भी बना दिया और दवासाजी में खुद कफील भी कर दिया। पेरेड यूनिवर्सिटी रबात में भंग कटाई की तकरीब मुनक़िद हुई है। चीफ वफाकी वज़ीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबली फराज साहब तकरीब से ऑयल का ही है, तेल का, तो ये सुनने में बड़ा आसान लगता है। अब भंग की काश्त की बात होती है तो उसको हम एक मजाक के तौर पर ले लेते हैं कि जी ये भंग से अब हम एक्सपोर्ट करेंगे, इससे हम डॉलर्स कमाएंगे। ये कब तक हो सकेगा? ये पाम ऑयल का, ऑलिव ऑयल का, ये भंग की काश्त से हम कब तक देखेंगे? अभी तक तो हमने सिर्फ नशे का सुना, तो इसमें एक मजाक ही लगता है। यहाँ पर जो तकरीर की उसमें बड़े उम्मीद नजर आए कि जनाब देखिए पिछले 10-15-20 साल में $150 अरब तक ले गया। यानी अब ये एक छोटा शहर बनाया जा रहा है, जिस तरह सिलिकॉन वैली का आप सुनते हैं कि जहाँ सिलिकॉन का बड़ा काम होता है, चिप्स का, और करते करते उसका नाम इतना बना कि तमाम दुनिया की बड़ी जायंट्स टेक्नोलॉजी कंपनीज। देखें, ये एक बहुत प्रॉमिसिंग एरिया है और $2 अरब जो है आप देख रहे हैं कि इसी साल कोई 30-35% इसमें इजाफा हुआ है। और अगर इसी रेट से हम इसमें इजाफा करते रहे तो अगले 1-2 सालों में ये 5 अरब के करीब पहुंच जाएगा। और उसके साथ साथ ये भारत ने पिछले 20-25 साल में ये सफ़र तय की है। सो हमने उस लाइन पे चढ़ना बहुत ज़रूरी है। और फिर उसके साथ साथ ये पूरा एक निज़ाम जो है, इकोसिस्टम जो है, टेक्नोलॉजी का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, रिसर्च का, सिलिकॉन वैली में कंडक्टर्स का जो चिप बनाने के चिप डिज़ाइन है और चिप की मैन्युफैक्चरिंग तो पूरी दुनिया में हो रही है, कोरिया, चीन वगैरह में। तो वो अगर पाकिस्तान में भी उसके कुछ एलिमेंट्स आने शुरू हो जाएं तो ये एक नया न्यू इकॉनमी है, द नॉलेज इकॉनमी है, उसमें हम कदम रख रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे आपने कहा और प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि हमारा एक बहुत बड़ा यूथ बल्ज है और दुनिया का तकरीबन सबसे बड़ा यूथ बल्ज है, जिसको आप मौका मिलेगा तो उसमें बहुत पोटेंशियल है। उसकी ट्रेनिंग और उसके बाद आप अगर उस मीटिंग में आप थे इनॉग्रेशन में, तो वो इस वक्त $4 पर कहना चाहिए पर कैपिटा टाइप आमदन है, जो $10 या $50 भी हो सकती है। तो इसी तरह से अगर हम करेंगे तो ये एक नया रास्ता निकलेगा। इसके साथ साथ हमारे पास हर खित्ते में बेशुमार अपॉर्चुनिटी है। अब एग्रीकल्चर देखें, सबसे दुनिया में कम प्रोडक्टिविटी और यील्ड्स पाकिस्तान में है, क्योंकि हमने साइंस को इस्तेमाल नहीं किया, हमने नॉलेज को इस्तेमाल नहीं किया, नए बीज नहीं बनाए। हमारी यूनिवर्सिटी जो हैं उनमें 100 साल पुरानी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत इनकी ट्रेडिशन है, लेकिन वो रिसर्च जो आजकल होनी चाहिए वो नहीं है। उनमें हमने बहुत सिफारशी इकट्ठे किए और उनको तबाह किया। एग्रीकल्चर रिसर्च में बहुत मुश्किलात हुई उनकी मैनेजमेंट में। तो वो निज़ाम जो है वो भी हम बहाल कर रहे हैं कि इसको नॉलेज इकॉनमी में आए, नए बीज बने, अच्छे बीज बने, नई टेक्नोलॉजी आए, फार्म मैकेनाइजेशन हो, फार्मर को मार्केट से मिलाया जाए, वो एक है। फिर इसके साथ ये है कि हमारे बहुत से नौजवान शहरों की तरफ आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि हर शहर जो है वो एक्सपेंड कर रहा है बहुत तेज़ी से। और आपको हैरत होगी कि दुनिया में सबसे तेज़ अर्बनाइजिंग मुल्क पाकिस्तान है। अर्बनाइजिंग मुल्क का मतलब है कि रूरल एरिया से अर्बन एरिया में जो लोग आ रहे हैं, सबसे तेज़ रफ्तार से वो पाकिस्तान में आ रहे हैं। अब अर्बन एरिया की जो इकॉनमी है वो मैन्युफैक्चरिंग है और सर्विसेज है, और इन दोनों में बहुत खिताब करते हुए फरमाते हैं कि भंग का सबसे महंगा हिस्सा इसका बीज है। भंग के बारे में तासुर ये है कि इसका गलत इस्तेमाल होता है। जो भंग से प्रोडक्ट्स बनते हैं वो ड्रग्स से ज्यादा मुनाफा बख्श हैं। वफाकी वजीर शिबली फराज ने कहा कि भंग दवाइयों में भी काम आती है, इंडस्ट्रीज में भंग की फाइबर काम आती है, दरामद बरामद दोनों में काम आता है। अगस्त में काश्त की गई भंग को अब काट लिया गया है। हुकूमत वक्त भंग की काश्त से लोगों की फसलों में अब वैरायटी लाना चाहती है। वजीर मौसूफ के मुताबिक हुकूमत ने वजारत एग्रीकल्चर, FPR, वजारत सेहत और दीगर स्टेक होल्डर से मिलकर पॉलिसी बनाई है।
सोचने की बात यह है कि अगर भंग की काश इतनी ही मुफीद है तो इससे कबल हुकूमतों ने इस मंसूबे को क्यों ना शुरू किया, और दुनिया अफगानिस्तान में मनशियात के मुतालिक फसलों के खिलाफ क्यों है। अगर भंग की काश इस कदर अहमियत की हामिल है अद्वियात साजी में, तो फिर हर किसी को इजाज़त क्यों नहीं दी जा रही, लाइसेंस की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर उमर हबीब, जो कि प्रोजेक्ट इंचार्ज हम हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि आखिर क्या इंकलाब आने वाला है, पाकिस्तान की मईशत में कितना फ़ायदा होने वाला है, ये जो प्रोजेक्ट है ये किस तरीके से इस मुल्क के लिए फ़ायदेमंद है। आपको भी यकीनन इल्म है कि इस पर बहुत ज़्यादा तनकीद भी हो रही है। जी आयशा, देखिए इसमें जब कोई भी काम एक नया शुरू किया जाता है तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह की वाइब्स और दोनों तरह की व्यूज़ उस पर आते हैं। तो हम मतलब इसी कोशिश में हैं कि हम जो हेम्प के हवाले से, या जिसको कॉमन ज़ुबान में आप भंग कहते हैं, उसके बारे में जो पब्लिक का एक तासुर है कि ये सिर्फ एक नेगेटिव प्लांट है, वो तासुर को हम ख़त्म कर सकें। और जहाँ तक इसके मुनाफा बख्श होने का सवाल पैदा होता है या इसके मेडिसिनल यूज़ का सवाल पैदा होता है, तो उसमें ये दुनिया में अब तकरीबन 40-45 के करीब ममालिक हैं जहाँ पे इसकी लीगल काश्त की जा रही है। और आपकी जो मेडिसिनल इंडस्ट्री है उसमें ये बहुत सारी ऐसी आपकी जो आप कह लें कि मुतरवक दवाएँ हो जाएंगी जो कि पहले बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव लेवल पे यूज़ की जाती थी, लेकिन उनके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स भी थे। अच्छा, नहीं तो क्या इसको उन दवाओं की जगह इस्तेमाल किया जाएगा या दवाएं बनाने में ये मौसर होगी, और हमारी जो मेडिसिन इंडस्ट्री है वो किस हद तक खुद कफील हो जाएगी आपके ख्याल में इसके बाद? अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसमें दो तरह की इंडस्ट्रीज़ इन्वॉल्व हैं। एक मेडिसिनल हेम्प है और एक इंडस्ट्रियल हेम्प है। मेडिसिनल हेम्प में हमारा जो बड़ा फोकस होगा वो CBD ऑयल प्रोडक्शन पे होगा। CBD ऑयल इसके फूलों से हासिल किया जाता है, और जो आपकी मेडिसिनल इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है डायरेक्टली भी इस्तेमाल होगा, और बहुत सारी इससे जो रिलेटेड बाय प्रोडक्ट्स हैं वो भी बनाई जाएंगी। उसके साथ साथ जो दूसरी किस्म है जिसको हम इंडस्ट्रियल हेम्प कहते हैं, वो इससे रेशा हासिल किया जाएगा जो उसके तने से हासिल होगा, और वो फाइबर बनाने के काम आएगा जो आगे चल के आपकी क्लॉथ मेकिंग में काम आएगा, और वो कॉटन इंडस्ट्री के ऊपर लोड को कम करेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये लाइसेंसिंग के हवाले से अभी क्या पॉलिसी वज़े की गई? इसमें ये इस वक्त पॉलिसी जो है वो डेवलप कर ली गई है, उसमें मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसको लीड कर रही है।